गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम ठेस कहानी जो फणी सेवरनाथ रैनो द्वारा रचित है उसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे। ठेस कहानी जो है ये फणी सेवरनाथ द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने ये बताना चाहा है कि सिरचन नाम का जो कलाकार है वो कितना कुशल कारीगर है और उसके काम को पहचानते हुए लोगों की उसके घर के आगे बेटा लाइनें लगी रहती हैं। उस जैसा कोई कलाकार और नहीं है। खूब लोग उसकी खुशामद करते थे, लेकिन आज जो है लोग उसको चाहे कुछ भी कहें, मुफ्त खोर कहें, कामचोर कहें या खड़ स्वभाव वाला कहें, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी का भी काम किया जाता है, उसमें उसकी कोई रुचि नहीं है। खेती बाड़ी करने के लिए जब मज़दूर 3 गुना काम कर लेते हैं तब वो जाता है, तो इसलिए लोग उसे काम में रुचि नहीं है, तो इसलिए उसे लोग धंधों में उसे नहीं बुलाते हैं, काम धंधे में, और उसे पसंद भी नहीं करते हैं, इसलिए लोग उसे तरह तरह की बातें कहते रहते हैं। लेखक बताना चाहता है कि सिरचन एक कुशल कारीगर है और उस जैसी शीतल पाटी और चिक कोई नहीं बना सकता। उसकी दीदी है जो मानू है बेटा, उसकी शादी हो जाती है और उसके ससुराल से एक समाचार आता है कि 3 शीतल पार्टी फैशनेबल और चिक लेकर आनी है। तो उस काम के लिए सिरचन को चुना जाता, उसको घर बुलाया जाता है, उसके घर में पूरा मान और सम्मान दिया जाता है। लेकिन एक दिन की बात है कि वो खाने पीने का शौकीन है और उसकी जो चाची और मंजली भाभी जो है बेटा उस पर सिरचन पर व्यंग कस देती हैं और सिरचन क्या होता है कि उसे बुरा लगता है और वो काम बीच में छोड़कर चला जाता है, अधूरा काम, फिर वो लौट कर नहीं आता। ये इस बात का सबको पता है। क्योंकि उसके कोई चटोर, उसकी चाची जो है ये कहती है कि खाने पीने का चटोर है, कुछ वो मांग करता है, तो दोनों आपस में उलझ जाते इस बात को लेकर। तो चाची की जली कटी बातें सुनाने पर एकदम वो घर से बाहर चला जाता है। तो लेखक कहता है कि वो मनाने पर भी वो वापस लौट कर नहीं आता है। एक दिन मानू की जो विदाई का समय आता है बेटा, तो अचानक जो सिरचन है उसे पता चलता है और वो पूरा सामान लेकर चिक और शीतल पार्टी लेकर वो स्टेशन पर ही पहुंच जाता है और फिर वो मानू दीदी को वो सारी भेंट दे देता है जो उसने अपने घर में रहकर बनाई थी, और बदले में जो मांग रखी गई थी धोती की बेटा उसके बदले में, लेकिन वो लेने से जब मानू से उसकी जो मोल भाव वो देती है, जो बात हुई थी, तो वो लेने से इनकार कर देता है। तो इस कहानी में ये दिखाया गया है कि भाई जो कलाकार है बेटा, एक वो सच्चा कलाकार है कि उसके सामने जो है कलाकारी के सामने वो मोल भाव कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक मान सम्मान चाहता था, वो भूखा रहकर भी वो काम करता था, लेकिन उसके काम का कोई अपमान न करे ये सिरचन चाहता था। अगर उसे आदर सम्मान दिया जाए तो मुफ्त में भी काम कर देता था। वो एक ऐसा इंसान है, ऐसा कारीगर था बेटा, संवेदनशील वो कलाकार था। तो उसके जो मानू की जो मंजली भाभी है, चाची के द्वारा जो व्यंग किया गया था, वो इस बात को सहन नहीं कर पाता था। इस बात से उसके दिल को ठेस लगी थी और इसलिए वो काम बीच में ही छोड़कर वो चला गया था। लेकिन उस घर से उसका जुड़ाव था, उसका मान सम्मान दिया जाता था। अपने घर में रहकर भी वो काम जो है पूरा करके आता है और मानू दीदी को वो भेंट देता है और उसके बदले में वो कुछ भी नहीं लेता है। तो ये दिखाया है लेखक ने कि किस तरह से एक कलाकार के दिल को बेटा ठेस लगी है, लेकिन फिर भी वो संवेदनशील कलाकार है, बदले में कुछ भी नहीं लेता है। और मानू दीदी को जो बात हुई थी, जो शीतल पार्टी चिक देने की बेटा, वो उसे भेंट देकर वो वापस चला जाता है।